नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अनुपात समानुपात का तीसरा वीडियो लेके आया हूं। चलिए देखते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात दो संख्या, जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो संख्या है जिसका अनुपात दिया हुआ है 3:4। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी दो संख्या ए बी मानते हैं, उसका अनुपात है 3 और 4। कहता है उन संख्याओं का योगफल 420 हो। किन संख्याओं का? इन्हीं संख्याओं का ना, यानी इन संख्याओं का जो योगफल है वो है 420। तो इनको योग कीजिए, जोड़िए इसको। 4 3 7, अनुपात 7 का मान दिया हुआ है 420, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 60, यानी अनुपात 1 का मान हम निकाल लिए 60। तो सवाल में कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या, तो जो रेशियो बड़ा है उसके साथ इस अनुपात 1 के मान को गुना करेंगे। तो अनुपात बड़ा है 4, 4 को 1 वाली संख्या से गुना कर देंगे, 1 के मान से गुना कर देंगे। 4 गुना 60 बराबर 6 चौक 24, 240, यानी बड़ी संख्या जो होगी वो हो जाएगी 240। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो कहा जाएगा वही काम करना है। दो संख्याओं का योग दिया 420, तो अनुपात का योग 7 बराबर 420। 1 का मान 60 आ गया। बड़ी संख्या पूछा तो 6 चौक 24, 240। छोटा पूछता तो 6 18, यानी 60 या 180 होता। छोटी संख्या पूछता तो 180, बड़ी संख्या पूछा है तो 60 गुना 4 यानी 240। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उसका अंतर 115 है। दो संख्या, फिर मान लेते हैं ए और बी दो संख्या है जिसका रेशियो दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:8 और उसका अंतर दिया हुआ है 115। अंतर दिया हुआ है 115, तो अंतर दिया हुआ है तो अंतर करेंगे। अगर योग दिया होता तो योग करते, अंतर दिया हुआ है तो अंतर कीजिए। 8 और 3 में अंतर जो आएगा वो आएगा अनुपात 5 का, यानी 8 में 3 घटा देंगे, 5 का अंतर आया। और संख्या में अंतर दिया हुआ 115 का, संख्या में अंतर दिया 115 का, तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। 5 दूनी 10, 5 से 15 23। अब सवाल में पूछा गया है दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है। फिर यहाँ पे बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या बराबर, देखिए रेशियो में बड़ा है 8, तो 8 को गुना करेंगे 23 से। 8 गुना 23 बराबर 8 या 24 के 4 बाकी 2, 8 दूनी 16, 2 20, 204। बड़ी संख्या जो हो गया वो हो गया 208 या 24 के 4 बाकी 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, सॉरी 184। जो बड़ी संख्या हो गया वो हो गया 184। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ 115, तो अनुपात का अंतर 5, 5 बराबर 115, 1 का मान 23। बड़ी संख्या पूछा गया 23 गुना 8 184। चलते हैं तीसरे नंबर पर। सवाल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दो संख्याओं का योग 49 है। दो संख्याओं का योग 49 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, मान लीजिए पहली जो है ए और बी, पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3। दूसरी एवं तीसरी, यानी फिर B/C, पहली दूसरी, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:8। तो कहता है दूसरी संख्या क्या है। इन तीन संख्याओं का योग भी 49 दिया हुआ है। तो पहले हम
b को बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी b है लेकिन अनुपात बराबर नहीं है, तो b को बराबर करेंगे तो दोनों गुना कर दीजिए, 5 तिया 15। अब इस b को इधर वाले a से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10। अब इस b को उधर वाले c से गुना कर दीजिए तो 8 तिया 24। ठीक है, a 10 b 15 c 24, तीनों का अलग अलग पोजीशन आ गया, तीनों का अलग अलग मान भी आ गया। a हो गया 10, b हो गया 15, c हो गया 24। अब इन तीनों का योग दिया हुआ है 49, तो सभी का योग कर दीजिए। देखिए तीनों का योग कितना होता है, 5 4 9, 2 1 3 1 4, 49 ही होता है। अनुपात 49 बराबर 49 योग दिया हुआ है। ठीक है, तीनों का योग दिया 49, अनुपात 49 बराबर 49, तो अनुपात 1 का मान आ जा रहा है 1। अब सवाल में दिया गया है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या यानी b पूछा गया है, तो b का रेशियो देखिए 15 है। अब 15 गुना 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 15, यानी दूसरी संख्या जो है वो क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है 3 संख्याओं का योग 64 है। 3 संख्या मतलब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का योग जो है 64 दिया हुआ है। ये सवाल में दिया हुआ आगे कि पहली और दूसरी का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:5। उसके बाद दूसरी एवं तीसरी का अनुपात यानी फिर बी और सी, इसका अनुपात दिया हुआ है 5:8। दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया 5:8। तो दूसरी संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे भी b बराबर कॉमन है, b लेकिन अनुपात भी बराबर ही है, तो इसमें बराबर करने का ज़रूरत है नहीं। तो अब तीनों का योग 64 दिया है, तो तीनों का योग कर दीजिए। 3 5 3 8 और 8 8 16। या अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए एक बार ठीक से, b का मान 5 ही है, 5 5 5। तो इन तीनों का योग दिया हुआ है 64, तो 5 3 8 8 16, अनुपात 16 बराबर 64, तो अनुपात 1 का मान हो गया 4। अब सवाल में कहता है दूसरी संख्या क्या है, यानी b निकालना है। तो b जो है आपका देखिए दिया हुआ अनुपात में 5 है, तो 5 गुने 4 बराबर 20। दूसरी संख्या जो हो गया वो हो गया आपका 20। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में देखिए दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है। 2 धनात्मक संख्या जो है ये भी, उसका अनुपात 11:12 दिया हुआ है, और कहता है इनका गुणनफल जो है 4752 है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब गुणनफल वाला रेशियो होगा तो उसमें x या कुछ भी लगा करके आप सवाल को बनाइएगा। ठीक है, जब गुणनफल वाला रहेगा तब, गुणा वाला कोई भी रेशियो है तो उसमें कुछ ना कुछ लगा करके x y z कुछ भी लगा करके ही सॉल्व करना है। तो इनका गुणनफल, किनका, अनुपात का गुणनफल 11 गुना 12 गुना x गुना x, इनका गुणनफल दिया हुआ है 4752, 4752। ठीक है, इनका गुणनफल दिया हुआ है 4752। तो गुना कीजिए, 11 गुना 12 कीजिए तो हो जाएगा 132 x गुना x, एक्स स्क्वायर बराबर 4752। ठीक है, अब जो है कहता है कि इनमें छोटी संख्या क्या है, तो छोटी निकालेंगे। पहले जो है हम काट लेते हैं इसको, ये मेरे ख्याल से 36 बार में कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स का मान हो जा रहा है, एक्स का मान हो जा रहा है √36 मतलब 6। तो इसमें कहता है कि जो है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जो है देखिए अनुपात में 11 है और x का मान आप निकाल चुके हैं, तो 11 गुना x का मान जो है, x का मान जो है 6 है, 6 रख दीजिए, 11 6 66, यानी छोटी संख्या जो हो गया वो 66 हो गया। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, जब भी गुणनफल वाला केस आता है तो उसमें आप x लगा करके ही रेशियो को बनाइए, ताकि ज़्यादा जो है दिक्कत ना करिए।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 लेते हैं। सवाल नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है कि 624 रुपया को 3 मित्रों में बांटा गया। मान लीजिए ए बी सी जो है ये 3 मित्र है, इन सब में जो है 624 रुपया को बांटा गया। तीनों में 624 रुपया को बांटा गया, लेकिन अलग अलग रेशियो में। तो देखिए रेशियो दिया हुआ है, ए को 1/2 के अनुपात में, और बी को 1/3 और सी को 1/4 के रेशियो में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस भिन्न वाले रेशियो को साधारण रेशियो में हम कन्वर्ट करते हैं, बदल लेते हैं। तो उसको बदलने के लिए क्या करना है, नीचे जो संख्या दिया है यानी हर जो है, हर का एलसीएम ले लेंगे, अंश बटा हर। ये जो हर है यानी नीचे में जो भी संख्या है इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 2, तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 को छोड़ दीजिए, तो 4 तिया 12, एलसीएम हो जाता है 12। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, यानी कि एलसीएम जो लेंगे हम, एलसीएम जो आएगा मेरा, उसको हम सभी रेशियो से गुना कर देंगे। जब हम सभी से गुना करेंगे 12 को, तो 2 से काटिए, 2 से 12 6 बार में कटेगा, 3 से 12 4 बार में कटेगा, 4 से 12 3 बार में कटेगा। ठीक है, क्या करेंगे, पहले जो भिन्न में अनुपात दिया हुआ है उनमें से नीचे वाला यानी हर का एलसीएम लेंगे और सभी से गुना कर देंगे, फिर सबसे बारी बारी भाग देंगे। तो देखिए 2 से 12 को काटिएगा 6 बार में, 3 से 12 काटिएगा 4 बार में, 4 से 12 काटिएगा 3 बार में। भी साधारण अनुपात हो गया। अभी तीनों में बांटा गया 624 रुपया को, तो तीनों में बांटा गया तो तीनों का योग देखिए कितना होता है। तो 6, 4, 10, 3, 13, अनुपात 13 बराबर 624। तो अनुपात 1 का मान जो है, आप काटिए इसको, तो अब 1 का मान आ गया 48, तो 3 से गुना कीजिए, 8 से 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, 144। यानी तीसरे मित्र का जो पैसा है वो है 144 रुपया। काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 का मान 48 आया, तो तीसरा का पूछा गया, तीसरे के रेशियो से गुना कर दीजिए, तो 48 गुना 3 144। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है 360 रुपया को 3, 7 और 14 के अनुपात में बांटा गया है। राम, श्याम और जदू के बीच में 360 रुपये, इन तीनों के बीच में बांटा गया 360 रुपया को। 360 रुपया को इन तीनों के बीच में बांटा गया, लेकिन किस रेशियो में, तो 3:7:14 के अनुपात में बांटा गया है। तो पहले पैसा है तीनों के बीच में बांटा हुआ, तो तीनों का अनुपात का योग कीजिए। ये पैसा में तीनों का हिस्सा है, तो तीनों का योग कीजिए। 7 3 10 और 10 14 हो गया आपका 24। 24 अनुपात 24 बराबर 360। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। तो अनुपात 1 का मान हो जा रहा है 24, 15 बार में कट जाएगा, अनुपात 1 का मान 15 आ रहा है। ठीक है, अनुपात 1 का मान 15 आ रहा है। तो सवाल में दिया हुआ है कि श्याम को कितने रुपए मिले, श्याम का निकालना है, SYAM श्याम का। तो श्याम का रेशियो 7 है, 7 गुने 15 105, यानी श्याम का जो पैसा हुआ वो हुआ 105 रुपया। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे आप लोग। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तब भी कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। अभी रेशियो जो है चलेगा, कई वीडियो जो आएंगे इस रेशियो का, तो देखते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए 8 नंबर सवाल। 8 नंबर में दिया हुआ है कि 30,000 के लाभ को A, B और C में बांटा गया है 3:5:7 के अनुपात में।
30,000 के लाभ को, टोटल जो लाभ है वो 30,000 है। ये 30,000 को तीनों में बांटा गया है, ठीक है। किस अनुपात में? 3:5:7 में। अब तीनों में बांटा गया है तो तीनों के पैसे अनुपात का योग देखिए कितना हो रहा है, 5, 3, 8, 7, 15। अनुपात 15 बराबर पैसा तीनों में कितना बांटा है? 30,000 रुपया बांटा गया है। 30,000 रुपया लाभ जो है उसको बांटा गया है। तो अनुपात 1 का मान हो जा रहा है 15 दूना 30 यानी 2,000 रुपया। अनुपात 1 का जैसे ही आपने मान निकाला समझ लिया आपने आधा से ज़्यादा जंग जीत लिया। तो सवाल में कहता है कि बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा। बी और सी के भाग का अंतर निकालना है। बी और सी के भाग का अंतर, बी एवं सी के भाग का अंतर। तो देखिए रेशियो में कितना का अंतर आ रहा है। सी और बी में, सी एवं बी के भाग रेशियो में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है, साथ में 5 घटा दीजिए, 2 का अंतर आ रहा है। तो 1 का मान है 2,000, तो 2 का मान हो जाएगा 4,000। यानी सी और बी और सी के भाग में जो अंतर आया वो कितना का अंतर आया है? 4,000 रुपये का अंतर आया है। देखिए यहाँ पे 1 का मान निकालना था, निकाल लिए 2,000 रुपया। कहता है बी और सी के भाग में अंतर, तो ये दोनों में अंतर देखिए कितना का आ रहा है, 7 और 5 में 2 का अंतर आ रहा है। 1 का मान है 2,000 तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4,000 रुपया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया हुआ है कि 5900 रुपया ए बी सी में बांटा गया है। 5900 रुपया को जो है ए बी और सी में तीनों में बांटा गया 5900 रुपया को, लेकिन रेशियो अलग अलग दिया हुआ है। तो ए और बी के भाग का अनुपात देखिए दिया हुआ है। ए और बी के भाग का अनुपात दिया हुआ है 3:4। बी तथा सी के भाग का अनुपात दिया हुआ है 5:6। तो कहता है बी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे आप यहाँ पे कि बी यहाँ पे रेशियो में 4 है और यहाँ पे 5 है, बराबर होना चाहिए था, नहीं है तो हम इसको बराबर करेंगे। तो दोनों को गुना कर दीजिए, 5 चौका 20। अब ये वाला बी को इधर ए से गुना कीजिए तो 5 तिया 15, और ये वाला बी को उधर सी से गुना कीजिए, 6 चौका 24। अब तीनों का रेशियो आ गया, ए का 15, बी का 20 और सी का 24। ये तीनों को जो है जो 5900 रुपया है तीनों बांटा गया है। तो तीनों का योग कर दीजिए तो 4, 5, 4, 9 और 2, 2, 4, 1, 5। अनुपात 59 बराबर 5900। ध्यान रखिएगा जिसका पैसा उसी का रेशियो, पैसा है तीनों का तो तीनों का रेशियो का योग, ठीक है। तो 59 अनुपात 59 बराबर 5900, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 100। अब सवाल में जो पूछा गया है कि सवाल में कहता है कि बी का भाग क्या होगा, बी का निकालना है। तो बी का रेशियो से उसको गुना कर दीजिए। बी का रेशियो है 20, 20 गुना 100 बराबर 2,000 रुपया, ठीक है। तो बी का जो पैसा आ गया वो हो गया 2,000 रुपया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के पास 26,540 रुपया की संपत्ति है। उसने 9200 रुपया अपनी पत्नी को दे दिया। अब बचे हुए रुपये को अपने पुत्रों में 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया गया है। यानी एक व्यक्ति के पास जो है, इस मेन के पास जो है पैसा दिया हुआ पैसा है 26,500 रुपये, 540 रुपया, 26,540 रुपया है। और ये क्या किया, वाइफ को दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया 9200 रुपया, 9200 रुपया पत्नी को दे दिया। तो इसके पास बचा कितना, तब बचा जो है 0, 4, 3, इधर बचा 16, 9, 7, 16, 1, 17,340 रुपया जो है इसके पास बचा। और इस बचे हुए पैसों को वे क्या किया, बच्चों में बांट दिया।
पैसा जो बचा हुआ है इसको अपने बच्चों यानी पुत्रों में बांट दिया। ठीक है, जो बचा हुआ भाग पैसा है इसको अपने पुत्रों में बांट दिया है। कोई दिक्कत? सवाल में जैसे दिया हुआ है मैंने वैसे ही किया कि सवाल में कहता है एक व्यक्ति के पास 26,540 रुपया है। एक व्यक्ति के पास, आदमी के पास, उसने अपने वाइफ को 9200 रुपया दे दिया। बचा कितना? तो घटा लीजिए, 0, 4 में 0 घटाइएगा 4, 5 में 2 घटाइए 3, इधर 16 में 9 जाए 7 और 1 बचा, यानी बचा उसके पास 17,340, जिसको पुत्र में बांटा है। तब पुत्र में जो बांटा वो अलग अलग रेशियो में बांटा है, तो उसका रेशियो देखिए। इसके पास 3 पुत्र है, तीनों पुत्र में जो है बांटा गया है 1:2:3 के अनुपात में बांटा गया है। किस पैसा को बांटा गया भाई? 17,340 रुपया को ही बांटा गया 3 पुत्रों में। किसको बांटा गया? 17,340 रुपया को इन तीनों पुत्रों में बांटा गया। तो तीनों पुत्रों का योग कीजिए, 3, 2, 5, 1, 6, अनुपात 6 बराबर 17,340 रुपया। पैसा का कुल योग, जो कुल पैसा है 17,340, टोटल पैसा है 17,340, तो अनुपात का भी टोटल जो योग हुआ वो हुआ अनुपात 6 बराबर 17,340। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। अनुपात 1 का मान 6 दूना 12, 5 बचा, उसके बाद जो है 8 7 56, अच्छा 48 और 9 6 की 54, यानी कि 2890 रुपया जो है अनुपात 1 का मान आया। अब सवाल में देखिए दिया हुआ है कि पहले पुत्र को कितना रुपया मिला। तो पहला जो अनुपात है देखिए दिया हुआ है 1 और 1 का मान आया हुआ है 28। पहला पुत्र को जो पैसा मिला वो 2890 रुपया मिला। ठीक है, पहला पुत्र का जो रेशियो है वो 1 है और 1 का मान आया है 2890। तो पहला पुत्र को जो पैसा मिला वो मिला 2890 रुपया। कोई दिक्कत? अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर रेशियो का आगे भी वीडियो आएगा। अभी काफ़ी क्वेश्चंस कराना है रेशियो में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि 3600 रुपया की कुल लाभ राशि को ABC में बांटा गया है और वो भी किस रेशियो में? तो देखिए A और B का रेशियो दिया हुआ है 15:8। उसके बाद B और C का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 7:8। और तो कहता है A को कितना प्राप्त होगा, A को कितना राशि प्राप्त होगा। तो पहले देखिए B जो है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। पहले इसको हम बराबर कर लेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे अभी भी पीछे बताए थे। तो गुना कीजिए 8 7 56, दोनों को गुना कर दीजिए। अब इस वाला जो B है, ये वाला जो B है इसको इधर गुना कर दीजिए A से। तो 15 7 75 से 105 और ये वाला जो B है उधर गुना कर दीजिए 8 8 64। ठीक है, अब देखिए तीनों का पैसा क्या है। तीनों का पैसा दिया हुआ है 3600 रुपया। कुल राशि जो है तीनों में 3600 रुपया को बांटा गया है। तो 3600 टोटल बांटा गया, तो अनुपात का भी टोटल कीजिए। तीनों में बांटा गया 3600 रुपया, तीनों का पैसा है तो यहाँ तीनों का योग कीजिए अनुपात का। तो 6 5 11 4, 15 5 बाकी 1, 6 5 11 1, 12 2 बाकी 1, 1 1 2, 225। अनुपात 225 बराबर 3600 रुपया। अब जो है अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। तो अनुपात 1 का मान आपका देखिए कितना हो रहा है। एक बार में खिलाइए इसको, एक बार में तो हो जाएगा 2 2 5, 10 में 5 या 5, 5 बचा और 5 में 3, 135 जी। और इसके बाद जो है एक जीरो लगेगा। तो यहाँ पे जो है आप 5 बार में 25 5 बाकी 2, 5 3 5 2 10 2 12 2 बाकी 1 हार है आपका। 5 से ही काट दीजिए इसको, ठीक रहेगा। 5 से काटिएगा, 5 चौका 20, 5 25, 5 से इसको काटिए, 5 7 35, 5 2 10, फिर इसको काटिएगा,
5 से तो 15 9 5 45, 9 से काटिए 9 5 45 और 9 8 72 और इसको काटिएगा। अनुपात 1 का मान आ गया 16। अनुपात 1 का मान आ गया 16। तो कहता है इसमें कहता है कि जो है ए को कितना राशि प्राप्त हुआ, तो ए का निकालना है, ए का राशि निकालना है। तो ए का जो रेशियो है वो है 105। तो 105 गुना 16 कर दीजिए। अब आपका जो आंसर आ गया देखिए कितना आ गया, 105 गुना 16, आपका हो गया 1680 रुपया। यानी एक का जो वैल्यू ए का जो पैसा आया वो आया 1680 रुपया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया हुआ है कि 6400 रुपया को 3 श्रमिक में बांटा गया है। 3 श्रमिक ए बी और सी, इन सब में जो है 6400 रुपया को बांटा गया है, 6400 रुपया को। लेकिन किस रेशियो में बांटा गया है, तो वो रेशियो देखिए दिया हुआ है 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3, 5/3। तो इस तरफ अभी मैंने बताया था, यहाँ पे क्या इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न में भिन्न वाला जो रेशियो है उसमें जो है क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे और सभी से गुना कर लेंगे। तो 3 1 और 5, 5 1 और 3 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 15। 5 यानी 5 तिया 15, 15 को सभी से गुना कर देंगे। उसके बाद जो है 5 से भाग दीजिए, इसको 3 बार में कटेगा तो 3 तिया 9। 5 से जैसे ही भाग दिए 15 बार में, 3 बार में कटा, 3 तिया 9। 1 से 15 15 बार में कटेगा, 15 दूना 30 और 3 5 15 तो 5 25। 3 से भाग दीजिए 15 में 5 बार में, 5 से ये 5 गुना हो जाएगा तो 5 25। अब तीनों का पैसा 6400, तो तीनों का अनुपात का योग देखिए, 9 5 14 4 बाकी 1, 3 2 5 1 6, 64। अनुपात का योग हुआ 64, तो पैसा है 6400 रुपया। अनुपात 1 का मान हो गया 100 रुपया। अब सवाल में दिया हुआ है कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा क्या है, दूसरा श्रमिक, यानी ये बी का मान निकालना है। तो दूसरा श्रमिक बी बराबर, बी का जो अनुपात है 30 है, 30 गुना 100 बराबर 3000 रुपया। यानी दूसरे श्रमिक का जो हिस्सा हुआ वो हुआ 3000 रुपया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी दिक्कत हो समझने में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कहाँ दिक्कत है, हम फिर से उसको समझाएंगे उस सवाल को अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में दिया हुआ है कि जब 665 रुपया को ABC में बांटा गया, ABC में जो है बांटा गया है 665 रुपया को, इन तीनों बांटा गया 665 रुपया को, लेकिन इसका जो रेशियो है वो अलग अलग है। ए का रेशियो है 2/3, बी का रेशियो है 3/4 और सी का रेशियो है 4/5। तो कहता है कि ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा निकालना है। पहले ये वाला भिन्न जो है इसको हम साधारण अनुपात में बदलेंगे। तो इसको क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जो है 3 4 और 5 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 5, सब गुना हो जाएगा क्योंकि अलग अलग संख्या है। 4 तिया 12 5 60 हो जाएगा। तो 60 जो एलसीएम निकला उसको सब से गुना कर दीजिए। जो रेशियो हम लोग निकाले हैं उसको क्या करेंगे, सब से गुना कर देंगे। तो उसके बाद देखिए भाग दीजिए 3 से, 3 से 60 कटेगा 20 बार में, तो 20 दूनी 40। 4 से 60 कटेगा 15 बार में, 15 तिया 45। 5 से 60 कटेगा 12 बार में, तो बड़ चौक 48। अब
तीनों का जो पैसा 665 रुपया है इसका काम करेंगे। तो पैसा तीनों बांटा गया 665, तो अनुपात में तीनों का योग कीजिए, तीनों का योग। तो 8 5 13 3 बाकी 1 4 4 8 4 12 1 13 133, अनुपात 133 बराबर 665। 5 बार में कट रहा है, 5 से 15 5 बाकी है, 5 15 16 6 5 1 6, तो अनुपात 1 का माना गया 5। अब सवाल में कहता है ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का अनुपात देखिए 40 है, तो 40 गुना 5 बराबर 200। ए का जो हिस्सा हुआ वो हुआ 200 रुपया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल लेते हैं, 14 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है। 3 पुत्र यानी ए, बी और सी में बांटता है। इस प्रकार बांटता है कि कहता है पहले पुत्र को 20% मिला, पहले पुत्र को 20% मिला, दूसरे पुत्र को 30% मिला, दूसरे पुत्र को 30% मिला, शेष तीसरे पुत्र को मिला। जब भाई टोटल 100% में पहला 20 ले लिया, दूसरा 30 ले लिया, तब बचा कितना? 50%। ये तीसरा पुत्र में बांटा गया। देखिए पहला 20, दूसरा 30, 30 20 50, 100 में 50% 2 बेटा ले लिया, तीसरा बेटा के पास जो बचेगा 50% ही बचेगा। अब इसको आप प्रतिशत तीनों में है, कट जाएगा, जीरो भी तीनों में है, कट जाएगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू हुआ 2:3:5 हुआ। ठीक है, यानी जो प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का जो अनुपात हुआ वो हुआ 2 3 और 5, 2:3:5। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जो है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।